तो ये इंसिडेंट है कल का इंसिडेंट है जिसमें मुझे ये सुनने को मिला कि इसलिए कोई बच्चा था और उसको जो थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हाँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो थोड़ी सी ऊपर की है ना। तो उसको कहा गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कि आप जाके ये काम देख लो, क्योंकि वो काम था ना, उसका जो काम था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जिसकी उसको थी वो काम हो चुका था, है ना। तो उसको एक अदर काम बताया गया, वो जिस काम की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस काम से थोड़ा नीचे का था, ठीक है। तो उसको कहा गया कि आप ये काम कर लो जा करके। देन उनका आंसर था कि मेरा काम नहीं है और मैं मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करती हूँ, तो मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ, वो काम थोड़ी ना करूँगी मैं, ठीक। तो ये एटीट्यूड था उनका। हाँ, तो उस पर जवाब था फिर सामने से कि ठीक है, फिर अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते, फिर तो उनको भी नहीं करना चाहिए। वो जो तुमसे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करते हैं, है ना, तुमसे हायर पोस्ट पे हैं, उनको भी नहीं वो काम करना चाहिए फिर तो मतलब। और उस इंसिडेंट को देख करके जो ये चीज़ थी, ये लोगों में दो चीज़ें जो समझ में आई। एक तो ये कि हमें जो काम दिया गया है हम सिर्फ उसको करेंगे, उससे अलग हम एक काम नहीं करेंगे, ठीक। हम जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से नीचे का काम तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तीसरी चीज़, तेरे मेरे की भावना। भाई, इंसान के अंदर किस हद तक तेरे मेरे की भावना भरी हुई है। एक काम मेरा नहीं है तो ये मैं नहीं करूँगा, चाहे उस काम की कितनी भी ज़रूरत हो। लेकिन एक होता है ना ईगो, कि होता है ना कि नीचे नीचे दर्जे का काम, निचले दर्जे का काम, कि ये निचले वाला काम है, ये थोड़ी ना हम करेंगे, चाहे ज़रूरत हो। लेकिन नहीं, होता है ना, झुकने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। सीधे खड़े लोग हैं, रीढ़ थोड़ी सी भी झुकनी नहीं चाहिए, वो वाली चीज़। तो दो चीज़ समझ में आई यार। इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कैसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं। हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसी परिस्थिति नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना। कभी भी उसे कुछ भी करना पड़ सकता है। उतार चढ़ाव लाइफ के यही होते हैं। और कल का इंसिडेंट देख के मतलब वो बच्चे ही थे, लेकिन उनका अभी से ये एटीट्यूड कि हमारा काम नहीं है, और हम जब जिस पोस्ट पे हम हैं उस पोस्ट पे रह कर के हम उस नीचे दर्जे का काम थोड़ी ना करेंगे। हम उस पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब अगर अभी उन लोगों में काम को लेकर के इतना क्या बोलते हैं, उनका ये एटीट्यूड है, तो आगे जाके जैसे ये व्यक्ति समाज का हिस्सा बनेंगे, है ना, तो क्या होगा सोसाइटी का। और वो नई बात नहीं है, क्योंकि ये एटीट्यूड तो है समाज का, तभी तो ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है। नई बात, नया तो है नहीं, पहले से है, तभी तो ऐसे ऐसे पौधे बन रहे हैं, पनप रहे हैं। तो वो चीज़ थी, इंसान के अंदर तेरे मेरे की भावना इस कदर भरी हुई है कि मेरा काम सिर्फ ये है, मैं सिर्फ इतना ही काम करूँगा, मैं इस पोस्ट का हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट का काम करूँगा, जो मेरा काम नहीं है वो मैं नहीं करूँगा। दूसरे का काम है अपना देखे, अपना अपना देखें, अपना देखें नहीं, अपना अपना देखें। हमें उससे क्या, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या होता है, जिसका जो बिगड़ता है बिगड़े, हमारे लिए कोई क्या करता है जो हम उसका करें। ये चीज़ें भावना इंसान के अंदर भरी हुई हैं। इसीलिए शायद इसी वजह से हमारे जो क्या बोलते हैं, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, गंगा नदी की बातें कर लेते हैं। अब हर कोई इंसान ये सोचता है कि हम तो गंदी नहीं कर रहे, दुनिया गंदी कर रही है, वो लोग गंदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हम तो सही लोग हैं, दूसरे ऐसा कर रहे हैं। अब हर कोई इंसान दूसरों को ही दोष देने में लगा हुआ है, खुद को कोई दोष दे ही नहीं रहा है, इसलिए गंगा नदी भी साफ नहीं हो पा रही है।
क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि हम नहीं कर रहे, कोई दूसरा कर रहा है, और दूसरा ये सोच रहा है कि कोई दूसरा कर रहा है, और फिर वो दूसरा ये सोच रहा है कि वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई अपने आप को उस जिम्मेदारी से मुक्त रखे हुए है, ये सोचकर कि हम उस गंदगी को करने वाले कारण नहीं हैं, ये सोच करके, है ना। और यही चीज़ है जो इंसान को कभी ठीक नहीं होने देती, क्योंकि उसे अपनी कमियों का ही नहीं पता चलता है। हर इंसान ये सोच रहा है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। अगर हर इंसान अच्छा है तो फिर दुनिया इतनी गंदी क्यों है? ये सवाल मुझे अब तक समझ में नहीं आया। अगर सब अच्छे हैं तो दुनिया की इतनी खराब हालत क्यों है? अगर सब बढ़िया हैं, सब में प्यार ही प्यार भरा हुआ है, कोई किसी से नफरत नहीं करता, तो दुनिया में इतनी गंदी हालत, इतनी लड़ाइयाँ, झगड़े, हिंसा, बम, आतंक, ये सारी चीज़ें, सांप्रदायिकता। अभी तो एक करंट इशू चल भी रहा है, मे भी संभल का है, ये इशू चल रहे हैं, और जबकि सब अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है ना। तो ये वाली बात है, कोई खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सब दूसरे के ऊपर, दूसरे पे दोष डालना चाहते हैं, सब दूसरों के ऊपर, चाहते भी नहीं है, सब दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं कि उसने किया, उसने किया, उसने किया। लेकिन हम में इतना भी वो नहीं है कि हम अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, हम भी उस कार्य में, उसमें इन्वॉल्व हैं। वही चीज़ रही, और ये रही दूसरी चीज़ की अपने काम के अलावा हम कोई और दूसरा काम करना नहीं चाहते, हम काम को निचली कोटि का समझते हैं। जबकि मेरा मानना है कि कोई काम को छी समझ करके या वो करके तो हम उससे वो नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी में यार हमें कब क्या काम करना पड़ जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए, कैसी सिचुएशंस आ जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। समय बदलते हुए देर थोड़ी ना लगती है। कहानियाँ भरी पड़ी हूँ ऐसे बहुत ज़्यादा। महलों का राजा कभी सड़क का भिखारी बन जाता है, और कभी सड़क का भिखारी महलों का राजा बन जाता है। तो समय बदलते हुए देर नहीं लगती, इसलिए इंसान को अपना एटीट्यूड रखना चाहिए कि इवन किसी काम को यार वो तो ना कहे कि ये छोटा काम है, ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम है। काम काम होता है ना। और हर काम में मेहनत लगती है, कोई काम बिना मेहनत के नहीं होता है, हर काम में परिश्रम लगता है ना। और ये हमारे वैल्यू सिस्टम ही दिखाते हैं। मैं यही सोच रही हूँ यार कि अगर अभी से लोगों में इतनी तेरे मेरे की भावना रहेगी, और शायद इसीलिए बहुत सारी समस्याएं हैं इसी वजह से। और समाज में तो व्यक्ति बाद में निकलता है, पहले तो ये चीज़ें घर में ही होती हैं, है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। सारी जैसी चीज़ें फैमिली में होंगी, एक परिवार में होंगी, वैसे ही, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है ना। एक ही व्यक्ति होता है जिससे पहले परिवार बनता है, फिर वही लोग मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, है ना। तो जो जैसे घर में होंगी वही समाज में भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तेरे मेरे की भावना समाज में तभी आएगी जब वो पहले घरों में होगी। घरों में तो बहुत बुरी तरीके से होती है। घरों में तो ये चीज़ भी होती है कि अपना काम हर किसी को करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हर इंसान को अपना अपना काम तो करना चाहिए, लेकिन उसमें ये पाबंदी नहीं है कि दूसरे का काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैंने कहा सिचुएशंस कभी भी कुछ भी कैसी भी हो सकती है, तो फिर एटीट्यूड भी होना चाहिए कि दूसरे के ऊपर अगर कोई समस्या आए, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी समस्या हो सकती है, तो हमें एटीट्यूड होना चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति का काम भी कर सकें। ये नहीं कि ये कह करके निकल दे कि हमारा क्या है, फिर ऊपर से ताने और वो बोलते हैं, टोन टोर मारते, क्या बोलते हैं, एहसान और दिखाते हैं, हमने ये किया था, हमने तुम्हारा ये किया था, हमने तुम्हारा वो किया था, फलाना ढिंका। मतलब एक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, एहसान सा दिखाते हैं कि हमने ये किया था, इस तरह से चीज़ें। तो यार मेरा मानना है कि अपना अपना तो सभी करते हैं, अपना अपना तो जानवर भी करते हैं,
इंसान जानवरों से इसलिए अलग है क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी कर सकता है। वो दूसरे का बोझ भी उठा सकता है, दूसरे की जिम्मेदारी भी ले सकता है, दूसरों के लिए जी भी सकता है ना। जिंदगी वो जो दूसरों के काम आए। जिंदगी वो होनी चाहिए जो हम किसी दूसरे के लिए काम आ सके। अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए ना कि किसी भी तरीके से हमारे हाथ से हम माध्यम बन जाए किसी दूसरे की ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने का। तो वो चीज़ है, पर इंसान में एटीट्यूड होता नहीं है। वो ये सोचता है कि अपना अपना करें, अपना 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 देखो, वो चीज़ है बस।